हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नंबर और रफ्तार स्टडी एनालिसिस पर। तो दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है यह पार्ट 4 भाग 4 है और इसमें हम बात करेंगे हमारा जो पिछला बचा हुआ था क्वेश्चन और उसके आगे से यहाँ से होगा। तो पिछले जो हमारा वीडियो था उसमें हम जो है 3 नंबर तक मतलब 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन हल करा चुके हैं और इसमें जो है 4, 5, 6, 7 आपको 4 क्वेश्चन बताएंगे। तो दोस्तों, हमारा जो है चौथा क्वेश्चन है और हम पहले चौथे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और हम आपको बता दें दोस्तों कि अभी 12th का जितना भी आपको सिलेबस में दिया गया है मैथ में वो सब वीडियो आपको मिलेगा। उसके साथ साथ अगर टाइम बचता है तो और भी वीडियो बनाकर आपको दिया जाएगा। तो आप जो है हमारे चैनल पर बने रहें दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो देख लें, जिससे कि आपका डाउट सब क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम अपना चौथा क्वेश्चन। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या दिया है। सिद्ध कीजिए कि आर में आर मतलब ये आर जो दिया हुआ है ये जो है रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। और इसमें आर ये इस प्रकार से दिया हुआ है a, b सच दैट ए लेस दैन इक्वल, मतलब यह क्या कर रहा है कि ए जो है छोटा है और बराबर बी के। ठीक है, ए जो है छोटा है और बराबर बी है। तो द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। चलिए दोस्तों ये हमारा इस प्रकार से सवाल दिया हुआ था और हम ये देखिए इसको जो है अब हम कैपिटल लेटर बड़े में लिखे हुए हैं आर को, क्योंकि ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और आर जो है वास्तविक संख्याओं का आर जो है वो वास्तविक संख्या होता है, मतलब रियल नंबर। तो देखिए ये हमारा जो कह रहा था तो उसको हमने लिख लिया। और ये जहाँ a, b बिलोंग्स टू आर, मतलब ये लिखना होता है दोस्तों, ये दिया नहीं है इसमें, लेकिन लिखना होता है। और ये जो है बिलोंग कर रहा है, देखिए ये बड़े आर में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। तो अब सबसे पहले हम स्वतुल्य की बात करेंगे, देखते हैं दोस्तों। हमने आपको स्वतुल्य संबंध में बताया था कि अगर जो है यक्ष जो है अगर भुज है तो यक्ष ही जो है वो कोटि भी होगा। तो इसी तरीके से जो है देखिए यहाँ अगर a, b के रूप में दिया हुआ है, मतलब a और b के रूप में दिया है, तो हमने जो पिछले वीडियो में आपको बताया था, पिछले क्वेश्चन में भी यहाँ हो जाएगा। हम लिखेंगे क्या, b बराबर a रखने पर। वहाँ हमने बताया था कि b के स्थान पर जो है a रखने पर, तो यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं b बराबर a रखने पर, शॉर्ट में इसको b बराबर a रखने पर। तो इस तरीके से अब हम जब b बराबर 1 लिख लें तो हमें करना क्या होता है, स्वतुल्य में जो है वो क्या होता है कि दोनों जो है वो भुज और कोट जो है सेम होते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, तो ये हमारा फार्मूला बन गया कि a, बिलोंग्स टू आर और इवरी a बिलोंग्स टू आर। तो इसे हम जो है इसे हम फार आर भी पढ़ सकते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा कि अब देखिए जो हमारा ये दिया हुआ है कंडीशन शर्त, उसके अकॉर्डिंग हल करेंगे। स्वतुल्य में हमें क्या होता है कि अगर a दिया हुआ है और जितने भी यहाँ जैसे a, b ये दोनों हो गए, तो इसमें क्या होता है कि मतलब दोनों होने चाहिए और वह जो भुज हो वही कोटि हो। तो यहाँ क्या होगा, देखिए अगर हम इसे लिख लेंगे कि a लेस दैन इक्वल a, तो हम यहाँ a बराबर a हो गया। तो भाई a बराबर a हो जाएगा। हम इसे लेस दैन को नहीं देख रहे हैं, बराबर में देख रहे हैं, क्योंकि हमें a बराबर a देखना है, मतलब जो भुज वही कोट देखना है। इसलिए क्या हो सकता है भाई, a बराबर a हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए आर स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब हम जो है सममित की बात करेंगे। सममित में हमें क्या होता है, अगर a, b दिया हुआ है तो b, a भी होना चाहिए, मतलब भुज के स्थान पे कोटि और कोटि के स्थान पे भुज होना चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं। ये हमारा फार्मूला है, हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है। तो ये फार्मूला देख लीजिए। अब हमें यही हल करना है, a, b है तो b, a होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे। एग्जाम्पल आपको जो है दिखाकर बताएंगे। मान लिया वास्तविक संख्याओं में हमने 1, 2 ये 2 लिया है और ये बिलोंग कर रहे हैं आर से। ठीक है, तो अब जो कंडीशन दिया हुआ था उस कंडीशन से हम देखेंगे। देखिए अगर 1, 2 बिलोंग्स टू आर है तो यहाँ होना क्या चाहिए, यहाँ जो है सच दैट होना चाहिए 2, 1, और यह भी बिलोंग करना चाहिए आर में। और कंडीशन हमारा क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन के हिसाब से हम करेंगे। तो यहाँ होगा 1 लेस दैन इक्वल 2 और फिर हो जाएगा देखिए
ये होना चाहिए। फिर दूसरा कंडीशन हमारा जो है वो होना चाहिए 2 लेस देन इक्वल 1, मतलब ये इस तरीके से होगा। और दोस्तों मैं हिंदी इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी समझ जाए, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी समझ जाएंगे। तो इसलिए कभी कभी जो है हिंदी बोल देता हूँ, कभी कभी हिंदी। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों का चल रहा है, तो आप समझिएगा उसको, आप कंपेयर कर लीजिए अपना, और अपने हिसाब से जो है उसको मैनेज कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए, आप हमारे साथ अगर मैनेज करेंगे तभी आप जो है सीख पाएंगे अच्छे तरीके से। और तो दोस्तों इसमें ये हो गया हमारा। तो यहाँ देखिए हम आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक जो है वो दो मतलब यहाँ जो बराबर का ऑप्शन दिया हुआ है तो सही है नहीं, लेकिन ये जो बड़ा का दिया हुआ है मतलब कि 2 बड़ा है, तो 2 तो बड़ा है इसमें और 1 छोटा है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है वही कंडीशन में कि उसी कंडीशन में जो है 2 जो है वो छोटा होना चाहिए 1 से। तो ऐसा क्या संभव है? ऐसा नहीं संभव, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। और जब ये कैंसिल हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंडीशन जो है ये यहाँ जो है नॉट बिलोंग्स टू है। तो हमें यहाँ भी काट सकते थे, ये इस फार्मूले के हिसाब से हमने किया, तो ये यहाँ भी काट सकते हैं। ये आपको फार्मूला समझाने के लिए लिखा था। तो ये क्या हो गया, जब इस तरीके से नहीं हुआ, बिलोंग्स नहीं कर रहा है ये, तो इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, इसलिए यहाँ लिख देंगे कि आर सममित नहीं है। आर जो है वो सममित संबंध, आर जो है वो सममित संबंध नहीं है। इस तरीके से ये हमारा हो गया, आर सममित संबंध नहीं है। अब इसके बाद हम चलते हैं संक्रामक की ओर। संक्रामक संबंध क्या कहता है कि अगर ए कामा बी है तो बी कामा सी, ए कामा बी एक में होगा, दूसरे में बी कामा सी होगा, तीसरे में ए कामा सी, इस तरीके से होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं इसको भी फार्मूला के तौर पे पहले। तो देखिए इस तरीके से हमारा फार्मूला हो गया ये, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, जहाँ ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। मतलब ये जो तीनों हैं ये बिलोंग करना चाहिए कहाँ से, उस आर वाले संबंध से जो आर दिया हुआ था, ठीक है। तो उसमें जो आपका जो है दिया हुआ था उससे जो है ये करना चाहिए। और ये जो है ए कामा बी और सी कहाँ से है रिलेटिव है, ये जो है सब आर में है, बड़े वाले आर में, ठीक है। वास्तविक संख्याओं में ये कामा बी और सी का जो है मान होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं फिर। तो देखिए अब हम एक को जो है तोड़कर करेंगे, जैसे कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर हो गया, ठीक है। तो अब इस तरीके से देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारा दिया हुआ था संबंध, तो यहाँ लिखेंगे ए लेस देन इक्वल बी, ठीक है। और उसके बाद देखिए अब हम ये तो इसमें हो रहा है, फिर लिख लेंगे यहाँ बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, बी लेस देन इक्वल सी, फिर यहाँ लिख लेंगे ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो ये हो जाएगा ए लेस देन इक्वल सी। दोस्तों हम आपको नए नए तरीके से बता रहे हैं, आप जो है इसमें देखिए हम आपको जो है कई तरीके से भी बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप जो आपको तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं, कोई आपको इसमें जो है परेशानी नहीं होनी चाहिए, और ना तो कोई दिक्कत भी होगा ना तो गलत है। ये सब सही तरीके आपको बता रहा हूँ ताकि आप जो है अच्छे से आपके माइंड में एकदम सेट हो जाए, मतलब नए नए तरीक़ों से सेट हो, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो दोस्तों। तो आपके लिए इतना सब कर रहा हूँ, तो दोस्तों आपका भी तो फर्ज़ बनता है कुछ आप भी करें। तो आप जो है सब्सक्राइब बढ़वाइए, और जो है हमारे साथ साथ वीडियो का जो है वो लाइक करवाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास भी। तो चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप ये सब करेंगे और हमारे चैनल से बने रहेंगे। तो आगे देखते हैं। अब देखिए हम यहाँ एक एक को देख ले रहे हैं। देखिए ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होगा कि हमें देखिए ए कामा बी इक्वल में अगर देख रहे हैं तो बड़े में भी देख रहे हैं तो मतलब बड़ा है, और इक्वल में भी है। फिर देखिए यहाँ बी इक्वल है सी, सही है, बी भाई सी की हो सकता है, और बी से बड़ा भी है सी। फिर यहाँ ए मतलब जो है सबसे छोटा है, और सी जो है देखिए सबसे बड़ा भी है और इक्वल में भी आ रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे भाई, ये इक्वल में नहीं हो रहे थे लेकिन ये जो है बड़े में आ रहा है, तो इसलिए जो है वो संक्रामक संबंध है। यह क्या है, संक्रामक संबंध है। तो लिख लेंगे संक्रामक संबंध है। ये देखिए आप, ये पहला दिया हुआ था, उसके बाद ये दूसरा हमने लिखा, यहाँ और कर देते हैं, उसके बाद बीच में जो गली है जगह है, और उसके बाद देखिए यहाँ जो इम्प्लाई दैट लगा हुआ था ये इम्प्लाई दैट हो गया, और बाकी तो आप समझ रहे हैं। उसके बाद यहाँ जो है जहाँ था, तो जहाँ बीच में समझिए सब जहाँ है। तो इस तरीके से आप जो अच्छे तरीके से, मतलब आप अच्छे आपको तरीका बता रहा हूँ, आप उन सब तरीक़ों से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 5वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, तो देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या आर मतलब वही वास्तविक संख्या रियल नंबर। तो देखिए आर में आर ए कामा बी सच दैट ए, उसके बाद यह लेस देन इक्वल बी पे पावर 3 द्वारा परिभाषित संबंध सुतुल्य सममित अथवा संक्रामक है, ठीक है। इसे क्यूब भी कहते हैं, बी क्यूब कह सकते हैं। तो आप जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों का मैनेज कर रहा हूँ, तो आप जो है अच्छे से इसको समझिए। जो अगर किसी को दिक्कत हो रही हो तो आप जो है मैनेज कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं अब इसको, हमें इसमें करना क्या है, इसमें हमें करना ये है
कि परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है कि नहीं, इसका जो है जांच करना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब बहुत सारे भी क्वेश्चन हैं, उनको हल करना है, तो हम जो है प्रयास करेंगे थोड़ा जल्दी हो जाए। तो उसके लिए जो है देखिए, अब हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, क्योंकि अभी देखिए जैसे आर दिया हुआ है वास्तविक संख्या, इसमें कुछ दिया नहीं है, ये जो है परिमित जो है समुच्चय है। तो हमें क्या करना है, परिमित और परिमित समुच्चय आप जानते ही होंगे। तो इस तरीके से हमें करना क्या है कि अब जो है इनको नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट इसको लिखेंगे। और इसी में से जो है परिमित समुच्चय में क्या होता है, जब ये अपरिमित है ये, और परिमित में क्या होता है कि परिमित में दिया हुआ रहता है कि उसका जो है सीमा कोई होता है, परिमित में कोई सीमा ही नहीं, वास्तविक संख्या जितनी वास्तविक संख्या है जो है वो उसमें से कोई भी हो सकती है। तो इस तरीके से जो है ये अपरिमित हो गया। तो हम जो है अब इन्हीं को डायरेक्ट लिखेंगे और इन्हीं से हल करेंगे। तो कुछ अब मैनेज करिए आप। तो देखिए, जो वास्तविक संख्या में आर दिया हुआ था उसको हमने नहीं लिखा है, अब डायरेक्ट जो है हमने जो दिया हुआ है, जो उसमें जो है संबंध दिया हुआ है, देखिए कि किस प्रकार से जो है वो उसको लिखे हैं। तो a, b सच दैट ए जो है लेस दैन इक्वल b पे पावर 3 दिया हुआ है। अब यहाँ हमने अगले क्वेश्चन में जो है लिख रहे थे कि a, b बिलोंग्स टू जो है वो जो भी बिलोंग होता था, अब उन सभी को नहीं लिख रहे हैं, आप शार्ट में थोड़ा बना रहे हैं, आप उसको जो है लिख लीजिएगा अगर आपको इच्छा हो तो। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो हमें यहाँ जो है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक जो है वो जांच करना था। तो हम सबसे पहले स्वतुल्य की बात करते हैं। तो वही तरीका इसमें भी है, देखिए ऊपर वाले की तरह थोड़ा है। तो यहाँ लिखेंगे b बराबर a रखने पर। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से इसका फार्मूला हम जो है पहले बता रहे थे, लेकिन अब जो है हम केवल इतना ही लिखेंगे और इसे जो है छोड़ दे रहे हैं। इस जो बना हुआ है देखिए ब्रैकेट, इसके इन सब का जो है इस तरीके से कुछ था। तो अब जब हम यहाँ वो नहीं लिखे हैं, मतलब इसका ये आर वाला नहीं लिखे हैं वास्तविक संख्याओं का, तो फिर इसको लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं फिर आगे से हमें क्या हल करना है। जब b बराबर a हम रखने पर कर रहे हैं, तो यहाँ हम मान के चलेंगे। मान लीजिए अब हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहे हैं कुछ मान कर, जैसे मान लीजिए a के स्थान पे हम जो है वास्तविक संख्या कर रहा है, तो वास्तविक संख्या में हम मान लेते हैं 2/3 ले लेते हैं, और ये भी 2/3 हो जाएगा। और ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये r से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, जब r से बिलोंग कर रहा है तो देखिए अब ये जो है हमारा युग्म जो है वो r से बिलोंग हुआ। जब r से बिलोंग हुआ तब इसको जो है हम हल करेंगे इस संबंध से। तो इस संबंध से जब हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे क्या, a का स्थान पे लिखेंगे 2/3 लिखेंगे, और लेस देन इक्वल लिखेंगे, b पे घाते 3 दिया हुआ है तो मतलब 2/3 पे घाते 3। ठीक है, तो इस तरीके से जब हल करेंगे तो उसके बाद यहाँ क्या आएगा, देखिए जब आगे इसके बाद हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2/3, और ये लेस देन इक्वल, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो स्वतुल्य संबंध में क्या होता है कि ये जो भुज है वही कोट होना चाहिए, और इसमें क्या ऐसा कोई संबंध नहीं है कि ये देखिए जो संबंध दे रहा है ये बराबर भी नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, इसमें हमें बराबर देखना था तो बराबर है नहीं, तो ये जो है देखिए इस तरीके से कट गया। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू है। जब नॉट बिलोंग्स टू है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए नॉट बिलोंग्स टू हो गया। तो जब नॉट बिलोंग्स टू हो गया तो इसको हम लिख लेंगे कि अतः यह जो है वो संबंध स्वतुल्य नहीं है। तो आप लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो हम लिख दे रहे हैं नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं सममित की। तो देखिए सममित संबंध है। सममित संबंध में हम क्या करते हैं कि हम ले लेते हैं, जैसे कि उसमें क्या होता है कि एक युग में दिया होगा, उसमें जो है 2 अवयव होते हैं। तो देखिए यहाँ हम मान लेते हैं कोई अवयव हमारा 2,3 इस तरीके से दिया हुआ है, और यह बिलोंग कर रहा है आर से। मतलब ये समझिए a, b है, समझिए। तो b, a होना चाहिए। तो यहाँ हम लिख देंगे चूंकि जब इतना हो रहा है और हमारा दिया क्या हुआ है, संबंध क्या दिया हुआ है, संबंध के अनुसार हम देख लेते हैं। संबंध हमारा दिया हुआ है कि पहले a, तो यहाँ लिख लेंगे 2, और लेस देन इक्वल b, तो b के स्थान पे 3 का क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल 3 त्रिक 9 त्रिक 27। तो यह भी जो है देख लीजिए नहीं है। क्या नहीं है, यह भी नहीं है। जो है सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो है देखिए ये बराबर और नहीं हो रहा है इसके, और जो है ये अभी 2,3 है तो 3,2 भी होना चाहिए, और 3,2 भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यह नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं, सममित हो गया। अब हम संक्रामक की बात करते हैं। संक्रामक में क्या होता है, इसमें एक बढ़ जाता है, एक एक्स्ट्रा आ जाता है। जैसे कि देखिए ये फार्मूला दिया हुआ था a, b और b, c, ये जो है यहाँ बिलोंग्स टू r, यहाँ भी बिलोंग्स टू r, इम्प्लाई दैट a, c बिलोंग्स टू r। ठीक है, इस तरीके से होता था उसमें, ये जो है फार्मूला होता था। तो हम अब फार्मूले की ओर नहीं चलेंगे, अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसको। देखिए जैसे कि a और उसके बाद बिलोंग्स टू a, और सॉरी दोस्तों a, उसके बाद लेस देन इक्वल, उसके बाद यहाँ हो जाएगा b क्यूब, फिर और यहाँ हो जाएगा b लेस देन इक्वल c क्यूब,
इम्प्लाई दैट यहाँ हो जाएगा a लेस देन इक्वल c क्यूब और फिर पावर 3। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ क्या हो रहा है, a जो है वो b का जो है वो 3 गुना बता रहा है, ठीक है। a जो है नहीं सॉरी दोस्तों, a b का 3 गुना नहीं बता रहा है, b जो है वो तिगुना है किसके, a के। और यहाँ क्या कह रहा है कि b जो है वो बहुत छोटा है c से, मतलब 3 गुना छोटा है, मतलब c जो है वो 3 गुना बड़ा है b से। मतलब a और b, अगर यहाँ जब a b मतलब a b और c 3 दिया हुआ है तो ये जो a है ये a कितना बड़ा होगा, मतलब पहले c, यहाँ 3 पावर ये हुआ और 3 पावर ये हुआ, जब 3 पावर तीनों का गुणा हो गया, देखिए इस तरीके से पावर चढ़ गए। तो उसके बाद होगा क्या, तो अब देखिए यहीं से हल कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा a लेस देन इक्वल, अब c पे पावर 9 हो जा रहा है। देखिए c पे पावर 9, 3 त्रिक 9, गुणा में घात जो है जुड़ता है, आपको पता होगा गुणा में घात जो है वो जुड़ता है, तो 3 त्रिक 9 हो गया। तो जब ये 9 हो गया, हमें पाना कितना था, यहाँ 3 आना चाहिए था, जब 3 नहीं आया तो ये क्या हुआ, का मतलब है नहीं है, तो जो है यह भी नहीं है, क्या नहीं है, संक्रामक संबंध यह भी नहीं है, तो आप लिख लीजिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा छठा क्वेश्चन है, देखिए सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r बराबर 1, 2, 2, 1 द्वारा प्रदत्त संबंध r सममित है किंतु न तो स्वतुल्य और न संक्रामक। मतलब स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है किंतु सममित है। तो चलिए हल करते हैं इसको। देखिए इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है 1 2 3 और r बराबर इतना दिया हुआ है, मतलब यह परिमित समुच्चय है। देखिए इसका कोई सीमा है, ठीक है। ये जो बताए थे आपको अभी पीछे कि वो जो है परिमित समुच्चय r था, क्योंकि r जो है मतलब वास्तविक संख्या, जितनी भी वास्तविक संख्या उनमें से कुछ भी हो सकता था। तो इस तरीके से ये a जो है ये परिमित समुच्चय के रूप में दिया हुआ है। तो चलिए हम सबसे पहले अब स्वतुल्य की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया था कि स्वतुल्य संबंध में क्या होता है, जितने अवयव दिए होते हैं, जैसे ये 1 2 3 अवयव दिए हैं, 3 अवयव दिए हैं तो 3 जो है इनका युग्म होना चाहिए और वो भी सेम कंडीशन में, मतलब भुज और कोट सेम होना चाहिए। तो देखिए इसमें ऐसा कोई संबंध नहीं दिया हुआ है जिसमें कि भुज और कोट सेम हो और 3 कंडीशन भी हो। तो इसमें सबसे पहले तो हम इसके 3 युग्म देख लेते हैं। 3 युग्म दिया ही नहीं, इसमें केवल 2 युग्म है। तो जब 2 युग्म है तो और देखना ही नहीं है, केवल जो है इसका मतलब यह स्वतुल्य जो है संबंध नहीं है। इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। चलिए हम आपको यहाँ लिख दे रहे हैं, जैसे कि 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यह क्या है, स्वतुल्य नहीं है, इसलिए नहीं है। डायरेक्ट आप जो है समझ जाइएगा इसको, क्योंकि ये भी बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, सबको बताना है। सममित में क्या होता है, अगर ये a कामा b है तो b कामा a भी होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए ये 1 कामा 2 दिया हुआ है, देखिए 1 कामा 2 और 2 कामा 1 भी है। इसी तरीके से आप समझ लीजिए कि a दिया हुआ है, तो मतलब यहाँ हम डायरेक्ट लिखेंगे कि 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर सच दैट 2 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और फिर लिख देंगे उसके बाद, यहाँ लिख लेंगे 1 कामा 2 बिलोंग्स टू ए। आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू ए। तो चलिए हम यहाँ, जब ये बिलोंग कर रहा है इसका मतलब क्या है, यह सममित है, सममित है, ठीक है। अब बचा आपका संक्रामक। तो देखिए संक्रामक संबंध अब आपका लास्ट है, तो संक्रामक संबंध भी देख लेते हैं। क्या होता है कि संक्रामक संबंध में देखिए, तो इसमें होता है, हम 1 कामा 2 से ही लेंगे। 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर और 2 कामा 1, भाई a कामा b तो b कामा c, 2 कामा 1 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई दैट। तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए a कामा c। तो यहाँ देखिए इसे हम छोड़ देते हैं, जैसा कि आपको बताया था कि पहला और लास्ट, पहला और अंतिम। तो यहाँ क्या लिखना होगा, देखिए इस तरीके से 1 कामा 1 होना चाहिए और यह बिलोंग करना चाहिए r से, ठीक है। और यहाँ आप इसे भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, जहाँ 1 2 बिलोंग्स टू ए। तो होगा क्या कि 1 कामा 1 देखते हैं क्या इसमें कहीं था, जो आपका ये बना हुआ है इसमें कहीं नहीं दिया हुआ है युग्म में, तो आपके इस आर में नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। जब नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या है कि यह भी जो है वो नहीं है, इसका मतलब संक्रामक नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। अब जो संक्रामक भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, मतलब आप अंतिम में इसे लिख सकते हैं, अतः जो है आर स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य
तथा संक्रामक नहीं है किंतु सममित है। तो ये आपका जो था वो सिद्ध हो गया है और सिद्ध ही करना था, तो इस तरीके से सिद्ध हो गया। चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। तो देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकालयों के समुच्चय ए में आर इस प्रकार दिया हुआ है, एक्स कामा वाई सब्जेक्ट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। मतलब एक्स बराबर वाई एक तरीके से आप कह सकते हैं। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो चलिए देखते हैं इसको। अब ये भी क्वेश्चन हम जो है दोस्तों देखिए कुछ 5वें की तरह हल करेंगे इसको जो है। तो उसमें क्या करेंगे कि हम ये जो है ए नहीं लिखेंगे, क्योंकि ए मतलब आप समझ ही रहे हैं कि पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों का समुच्चय दिया हुआ है, तो अब उसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आर लिखकर जो है उसको हल करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन था कि आर एक्स कामा वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। जैसा पीछे क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें हमने आपको बताया था कि जैसा कि अगर उसमें ए कामा बी था, इसमें जो है एक्स कामा वाई दिया हुआ है, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि वाई के स्थान पर जो है एक्स को रखेंगे, तो लिखेंगे वाई बराबर एक्स रखने पर। देखिए जब ए कामा बी का था तो हमने उसमें जो है ए कामा बी लिखा था, जब ए और बी का जो है युग्म था तो उसमें हम ए कामा बी लिखते थे। अब यहाँ जब एक्स और वाई का तो एक्स लिखे, एक्स और फिर वाई के स्थान पे जो है हमने अभी वाई बराबर एक्स, तो यहाँ एक्स लिख लिया। यह बिलोंग्स टू आर है, इसमें बिलोंग कर रहा है कहाँ से, आर से। तो देखिए जब ये बिलोंग कर रहा है मतलब यहाँ कह रहा है कि एक्स था वाई बराबर। जब एक्स था वाई बराबर है तो हमने आपको बताया था कि जो है स्वतुल्य संबंध में क्या होता है कि स्वतुल्य में जो है वो हमें ये देखना होता है कि ये जो है जो भुज है वही कोट होना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, ये भुज है ये कोट है, दोनों बिलोंग कर रहे हैं आर से, तो ये क्या हुआ, ये स्वतुल्य है। यहाँ लिख देंगे कि स्वतुल्य है। क्या लिखेंगे, स्वतुल्य है। उसके बाद हम चलते हैं अपना देखते हैं सममित की तरफ। तो सममित में क्या करना होता है, अच्छा एक और बात को बता दें स्वतुल्य के लिए। देखिए जब एक्स का वाई हो रहा है तो वाई का भी तो वाई से होगा, वाई बिलोंग्स टू आर, यह भी तो होगा। तो जब यह होगा तो इसलिए स्वतुल्य संबंध है। उसके बाद हम इस तरीके से हो गया भाई, जब x बराबर y है तो y बराबर x भी होगा, समझ रहे हैं ना। जब y बराबर x है तो x बराबर y भी तो होगा जब तो यहाँ पेजों की संख्या समान कर रहा है, इसलिए जो है यह स्वतुल्य है। अब देखिए जब सम्मित में करेंगे तो हमें क्या करना होगा, इसमें सम्मित में देखिए लिखेंगे x कामा वाई, इस तरीके से लिखेंगे कि x कामा वाई, और यह जो है बिलोंग कहाँ से करेगा, r से। फिर इम्प्लाई दैट होता है y कामा x, जब y कामा x होगा और यह भी बिलोंग करेगा कहाँ से, r से। क्यों, क्योंकि जब x हमने बताया ना कि x के स्थान y के स्थान पे x रखेंगे, तो यहाँ देखिए उसी तरीके से आप समझ लीजिए। जब मतलब बराबर दिया हुआ है, पेजों की संख्या क्या है, वो बराबर है। जब पेजों की संख्या बराबर है तो चाहे x बार पेज पलटेंगे तभी जो है वो y आ जाएगा, और चाहे y बार पेज पलटेंगे तो भी x, मतलब दोनों सेम दिया है। जब सेम दिया है तो मतलब x के स्थान पे y रख सकते हैं, y के स्थान पे x रख सकते हैं, इसलिए यह जो है हमारा संबंध सममित भी होगा। तो यह जो है सममित भी है। अब चलिए हम उसके बाद बात करते हैं संक्रामक की। संक्रामक में क्या होता है, बस एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। मतलब देखिए जैसे यहाँ एक्स वाई था ना, तो देखिए जैसे एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, और इसके बाद होता क्या है, एम्प्लॉय दैट यहाँ हो जाएगा एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर। इस तरीके से होना चाहिए। अगर यह है तो समझ लीजिए कि यह जो है आपका संक्रामक संबंध है। तो हम क्या करेंगे, जब x बराबर y है और y बराबर x हो रहा है, क्यों, क्योंकि भाई पेजों की संख्या समान है। जब पेजों की संख्या समान है तो x बार पलटेंगे तब भी जो है समझिए, अगर y जब समान है तो वही आ रहा है बार बार। तो इसका मतलब क्या है, जब x और y समान है तो जो है z भी तो समान होगा, क्योंकि जब ये दोनों समान हो रहे हैं तो जब अपने आप z एक बढ़ता है तो z भी तो समान हो जाएगा। जब z समान हो जाएगा तो यहाँ क्या होगा कि ये दोनों जो है जब समान हुए तो ये भी समान हुआ, तो इसलिए जो है यह जो है आपका संक्रामक संबंध भी होगा। क्योंकि संक्रामक में जो है a b c 3 होते हैं, इस तरीके से समझिए। अगर x y z इस तरीके से होते हैं तो जो है संक्रामक में क्या होता है कि मतलब कि इन तीनों में जो है वो जो है होना चाहिए, कहाँ संबंध में जो दिया हुआ है उसमें होना चाहिए। तो ये जो है इस तरीके से जो है संबंध को दर्शा रहा है। तो यह जो है संक्रामक संबंध है। क्या है, संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है तो इसीलिए आप लिखेंगे कि ये पूछा था कि तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, ठीक है। तो यह जो है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, तो यह जो है तुल्यता संबंध है, इसलिए यह जो है तुल्यता संबंध है, आप लिख लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, और अगला वीडियो हमारा जो है वो पार्ट 5 होगा, भाग 5 होगा। तो दोस्तों आप जो है, अगर उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया, अगर समझ में आया होगा तो आप जो है वो कमेंट में भी हमें बताइएगा, और जो है हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तथा जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।
अब इतना मेहनत कर रहा हूँ, जितना आपको बनता है ये फर्ज कि आप जो है हमारे साथ भी कुछ कंपेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।